अभी मेरे द्वारा जो भक्ति हो रही है वो कीर्तन, मैं भगवान की कीर्ति को गा रहा हूं। इसी प्रकार जब आप लोग कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद आप लोग आपस में बोलेंगे कि आज हमने ये कथा सुनी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये भगवान की कीर्ति है। या फिर हम आपस में ही जब भगवान से संबंधित कोई भी चर्चा करते हैं वो भी कीर्ति में होती है। या फिर जैसे अभी हम लोगों ने ओम नमः शिवाय का कीर्तन किया था, यह भी भगवान की कीर्तन भक्ति है, भगवान के नामों को गाना, जिसका कलयुग में आचार्य चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने कीर्तन भक्ति को बहुत आगे ले गए। सीताराम सीताराम का नाम संकीर्तन, शिव जी जिनके इष्ट है उनको ओम नमः शिवाय का नाम संकीर्तन, विष्णु जी जिनके इष्ट भगवान है उनको श्रीमन नारायण का कीर्तन, ऐसे नामों का संकीर्तन करना चाहिए। अब नाम कीर्तन करने में समय की कोई बंदिश नहीं है। इस बारे में मुझसे अधिकतर पुरुष लोगों को तो कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन महिलाओं को बहुत शिकायत रहती है। वो कहती है मुझसे अक्सर जब मैं कथा करता हूँ शहरों में खासतौर पर, तो कि गुरुजी आप बोलते हैं कि भगवान का नाम सुनिए, उनके बारे में सुनिए, फिर कीर्तन करिए, उनके नामों को अंदर ही अंदर गाइए, सीताराम सीताराम बोलिए या ओम नमः शिवाय बोलिए। तो हम कैसे करें कीर्तन? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, भोजन न बनाए तो घर वाले हमको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना है। तो उनके लिए भी शास्त्रों में निर्देश है कि यदि घर के लोग धार्मिक हैं और धर्म मार्ग पर चल रहे हैं तो उनकी सेवा करने के कारण नारियों को उनका 10वां भाग स्वतः ही मिल जाता है पुण्य के रूप में, लेकिन भक्ति के रूप में नहीं। पुण्य अलग है, भक्ति अलग है। यहाँ हमारा पुण्य अर्जन करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ हमारा भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है। तो उनके लिए उपदेश आता है शास्त्रों में कि भगवान नाम कभी भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, उसमें पवित्र और अपवित्रता का भी भेदभाव नहीं है। स्नान किए हुए या बिना स्नान किए हुए भी भगवान नाम लिया जा सकता है, मंत्र नहीं। सीताराम सीताराम आप बोल सकते हैं, शिव 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 बोल सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय बिना स्नान किए नहीं। उसके लिए एक नियम है कि पवित्र अवस्था में उसको करें, क्योंकि वो महामंत्र है भगवान का, वो एक विद्या है, पंचाक्षरी विद्या बोलते हैं उसको। इसलिए जो भगवान नाम है, जैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या हरे कृष्ण या राधे 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 राधे, या फिर सीताराम, या शिव 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 शिव, या हे शंकर हे शिव शंकर, इस प्रकार नामों का उच्चारण कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। बिस्तर में सोते सोते भी भगवान नाम लेकर के सोना चाहिए। ऐसा कहा है योग शास्त्र में, यदि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के सो जाता है तो जितनी देर तक वो सोता है उतना पूरा समय उसको जप में किया है, ऐसा माना जाता है। आप क्या दिन में बैठ करके 5-6 घंटे माला लेकर जप कर सकते हैं? क्या कोई कर सकता है? यहाँ पर नहीं करता होगा, काम धंधा करेगा कि 5-6 घंटे जप करेगा। इसलिए सोने से पहले जो भी आपके इष्ट देवता, जैसे मेरे इष्ट देवता भगवान राम जी है तो मैं राम जी का नाम लेकर सोता हूँ। जिसके जो इष्ट देवता है, किसी के शिव है, किसी की विष्णु, किसी की कोई भी माता जी है, तो उनका नाम लेकर के यदि व्यक्ति को नींद आ जाती है तो जितनी देर उसकी नींद रहेगी उतने देर का समय उसका पुण्य काल गिना जाता है, अर्थात भगवान के जप में गया है ऐसा ही गिना जाएगा। इसलिए उसे योग निद्रा कहा जाता है, यदि कोई जप करते करते सो जाए तब। इसलिए स्त्रियां जब भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो उनको सीताराम सीताराम या शिव शिव कहते हुए बनाना चाहिए। उधर बेलन चलाते रहे रोटी में और बोलते रहे। यदि घर में झाड़ू पोछा लगाते समय स्त्री ओम सीताराम सीताराम कहे या शिव 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 कहे तो उसे मंदिर में पोछा लगाने का फल मिलता है। इसलिए कोई शिकायत ना करे कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो काम करते करते आपको भगवान का भजन करना। अब यहाँ पे जो विद्वान लोग हैं वो मुझे बहुत बोलते हैं, कई बार विद्वानों में झगड़ा हो जाता है मुझे, खासतौर पे गांव में, कि अरे गुरुजी आप तो आए हमारे गांव वालों को बिगाड़ के चले गए। आजकल तो ये भी बोलते हैं कि हम नहाने की जरूरत क्या है, ऐसे ही हम लोग भोलेनाथ के भजन कर रहे हैं। तो भगवान का भजन और भगवान का पूजन अलग विषय। पूजन में स्नान की आवश्यकता है, भगवान के भजन करने में और नाम जपने में स्नान या स्नान न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने एक शब्द कहा था कि स्त्रियां घर में झाड़ू पोछा लगाते समय भी भगवान नाम का उच्चारण कर सकती है। यहाँ पे मंत्र शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, नाम शब्द। भगवान नाम का उच्चारण कर सकती मन ही मन या जोर से। इसमें उदाहरण मैं दे देता हूँ। यदि कोई कहे कि अपवित्र अवस्था में कैसे भगवान नाम लिया जाए तो उसके लिए एक उदाहरण आता है रैदास जी का। सब लोग जानते हैं क्या रैदास जी को?
रैदास जी जाति से चमार थे। गंगा नदी के मार्ग में, काशी में गंगा नदी है, सब लोग जानते होंगे, तो जो गंगा नदी में जाने का मार्ग था, उस मार्ग में ही उनकी दुकान थी, जूते की दुकान थी। वहां लोगों के जूते बनाते थे, और जूता बनाते बनाते, अब जूते चमड़े के, पहले प्लास्टिक चलता नहीं था, चमड़े के जूते होते थे सबके। चमड़ा कितना अपवित्र माना गया, पशुओं का, मरे पशुओं का चमड़ा, चमड़े के जूते बनाते बनाते वो सीताराम सीताराम बोलते थे। भगवान राम जी उनको नित्य 5 स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे, लेकिन उसको भी वो दान कर देते थे, अपने जीवन के उपयोग में नहीं लेते। लेकिन भगवान ने सोचा इस भक्त के बारे में लोग जानेंगे कैसे, तो भगवान ने एक लीला की थी। एक भक्त आया, उनके यहाँ जूता सिलवाने के लिए आया होगा या पॉलिश कराने आया होगा। सुबह सुबह आया, सुबह 7-8 बजे। अब रैदास जी तो सुबह स्नान करके और जूते बनाते रहते थे दिन भर। तो रैदास जी ने उस भक्त से कहा कि जब आप स्नान वगैरह कर लेना गंगा जी में, उसके बाद जब आप पूजन भी कर लेना, अपनी सामग्री समर्पित कर देना, उसके उपरांत ये चवन्नी, एक 4 आने दिए उन्होंने, चांदी के पहले चलते थे, चवन्नी दी, बोले गंगा जी में अर्पण कर देना मेरी तरफ से। लेकिन ऐसे अर्पण मत करना, पानी में फेंक के मत आना, यूं बोलना कि हे गंगा मैया, ये रैदास भक्त की चवन्नी स्वीकार करिए, और यदि वो 4 आने गंगा मैया हाथ बढ़ा के स्वीकार करें तो डालना, पानी में फेंक के मत आना। अब वो जो भक्त था उसने सोचा रैदास जी बूढ़े हो गए हैं, लगता सठिया गए हैं, गंगा मैया में तो लोग पानी में ही डाल के आते हैं, हाथ थोड़ी दिखता है वहां पर। वो भक्त गया, उसने चलो सोचा कोई बात नहीं, मैं तो डाल दूंगा जैसा भी होगा। उसने अपना स्नान वगैरह किया, उस भक्त ने जिसने जूते बनवाए थे। स्नान करने के बाद में अपनी सारी पूजन सामग्री गंगा मैया को अर्पण करी, चुनरी, नारियल, फूल, दक्षिणा, सब कुछ। पंडित को जो पूजा कर रहे थे उनको भी दक्षिणा दी। और जब कपड़े पहनकर चलने लगा और जब जेब में हाथ डाले तो चवन्नी दिखी। उसको लगा रे रैदास जी की चवन्नी तो हमने चढ़ाई नहीं। तो फिर से वो आया घाट में और उसने कहा हे गंगा मैया, ये रैदास भक्त ने 4 आने दिए, चवन्नी दी है, इसको स्वीकार करो। गंगा मैया ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला ला दो। उसने कहा वाह, मैंने तो मैया जी को चुनरी चढ़ाई, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, दूध की धारा भी चढ़ाई, तब गंगा मैया नहीं दिखी। और रैदास भक्त ने अपने अशुद्ध हाथों से जूता बनाया, मेरा हाथ भी नहीं धोया, अशुद्ध हाथ से ही चवन्नी दे दी और इसकी गंगा मैया ने स्वीकार कर ली। और गंगा मैया से पवित्र संसार में कौन है? लोग तो हाँ पवित्र होने ही जाते हैं। गंगा मैया को लगा कि मेरे भक्त को कैसे पता चलेगा कि मैंने इसकी चवन्नी स्वीकार की है। तो गंगा मैया ने तुरंत अपने हाथ का एक कंगन निकाला और उसको दे दिया, बोले जाओ ये मेरे भक्त को दे देना। उन्होंने और कहना कि गंगा मैया ने आपकी चवन्नी स्वीकार कर ली है। अब देखिए भाई, भक्ति में जाति का कोई बंधन नहीं है कि भगवान ब्राह्मण को ही मिलेंगे, कि भगवान ठाकुर साहब को ही मिलेंगे, कि भगवान बनिए को ही मिलेंगे। नहीं, भगवान सबको मिले हैं और सबको मिलेंगे। मानव मात्र को मिलेंगे, मानव के अलावा दूसरी योनि भी भक्ति कर रही तो उसको भी मिलेंगे। सभी जातियों को, भगवान के लिए जाति का बंधन नहीं है। सबको ईश्वर का नाम लेने का बराबर अधिकार है। वो भक्त आया, उसने वो कंगन दे दिया। अब रैदास जी तो निर्लिप्त थे इस जगत से, उनको माया मोह नहीं थी। उन्होंने कंगन को, हीरे जवाहरात जड़ित कंगन था वो गंगा मैया का। लीला देखिए राम जी की। उस कंगन को उन्होंने पूजा स्थान पर रख दिया, पूजा करने लगे गंगा मैया कंगन समझकर। अब उसी डिजाइन के जो कंगन थे उस रानी के थे, काशी के जो राजा है उसकी रानी जो थी, उसके कंगन उस समय चोरी हो गए भगवान की माया से। और राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि देखो भाई, जो चोर को ढूंढ कर लाएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, और जिसने रानी का कंगन चुराया होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि राजद्रोह है। अब एक दिन एक सैनिक अपने जूते में पॉलिश कराने के लिए आया रैदास जी की दुकान में। उसने देखा, अरे ये तो रानी के जैसे ही कंगन, इतना महंगा कंगन रैदास के यहाँ कहाँ से आया? क्योंकि पूजा करते थे रैदास जी। रैदास जी से सैनिक बोलता, क्यों रैदास जी ये कंगन कहाँ से आया? रैदास जी कहते गंगा मैया ने दिया। सैनिक हंसता है, कहता है गंगा मैया किसी को कंगन देती है क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? तो अच्छा, गंगा मैया ने दिया तो इसका दूसरा कंगन कहाँ है? जोड़ा दिया होगा, एक कंगन क्यों देंगे? बताओ। उन्होंने कहा नहीं, एक ही है।
सैनिक ने रैदास जी को पकड़ लिया, वो कंगन भी ले लिया और दरबार में ले लिया। दरबार लगा हुआ राजा, सब लोग बैठे, मंत्री संतरी सब। रैदास जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। रानी ने वो कड़ा देखा तो देखो भगवान की रानी कहती है तो मेरा ही कड़ा है, क्योंकि गंगा मैया ने उसी डिजाइन का कड़ा दिया। लीला प्रभु की। और रानी ने जैसे ही देखा और कहा कि मेरा कंगन है, तो राजन तुरंत आज्ञा दी कि रैदास को 100 कोड़े लगाओ और इससे पूछो कि इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है। रैदास ने बोला आप 100 कोड़े लगाइए, चाहे 1000 कोड़े लगाइए, चाहे मेरी जान ले लीजिए, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य ही कहूंगा। ये कंगन मुझे गंगा मैया ने ही दिए हैं। रानी थोड़ी दयालु थी, रानी कहती गंगा मैया ने दिए होते तो दूसरा जोड़ा भी दिया होता। उन्होंने कहा आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। रैदास जी ने अपनी दुकान से सैनिकों को भेजकर अपना कठौता मंगाया, लकड़ी का कठौता, जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, चमड़े को भिगाते थे ना नरम करने के लिए। उस कठौते में जल भरा हुआ था और गंगा मैया का आवाहन किया उन्होंने, रैदास जी ने, और कहा हे गंगा मैया, आप जगत को पवित्र करने वाली हो, भगवान शिव के मस्तक से निकल करके भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करने वाली हो, इसलिए मैया आज इस अशुद्ध जल से उत्पन्न हो जाओ। यदि आपने मुझे कंगन दिया तो राजा को दरबार में आकर बताइए। और गंगा मैया वहीं पर प्रकट हो गई और उन्होंने राजा से कहा कि ये कंगन मैंने ही रैदास जी को दिए हैं, और अपने दूसरे हाथ का कंगन भी निकालकर रैदास को दे दिया। और उस दिन से कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन चंगा है, मन निर्मल है, तो ही भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर भावा, मोहि कपट छल छीर भावा, मोहि कपट छल छीर भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। बाहर से आप कितने ही आडंबर कर लो, चंदन लगा लीजिए, माला पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यदि मन में पाप भरा हुआ है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। शिव महापुराण सुनिए, चाहे भागवत जी सुनिए, इन सब में मन को पवित्र करने की विधियां बताई गई हैं कि कैसे हम अपने मन को ईश्वर से लगाएं। तो उसके लिए सबसे पहले, यदि मन आपका भगवान में नहीं लग रहा है, मन कहाँ लगता है? जहां हम लगाते हैं। यदि हम रोज कुछ चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा मन वहीं लगेगा। इसलिए पहली कहा है भक्ति सुनिए, आप भगवान से संबंधित चर्चाओं को सुनिए, गलत बातें मत सुनिए, किसी की चुगली मत करिए, किसी की निंदा बुराई मत करिए, ना सुनिए, ना करिए और ना सुनिए। कभी कभी देखना 4 देवियां इकट्ठी हो जाए या गांव के 4 बुजुर्ग और उनको कुछ काम ना हो तो बस इधर उधर की निंदा चालू हो जाती है। अरे इसके यहाँ तो ऐसा, उसका वहाँ ऐसा, उसका लड़का ऐसा, इसका। अरे आप अपने बारे में बात करिए और सामने वाले के बारे में बात करिए। दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? और दूसरे की बात करना ही है तो परमात्मा की बात करिए, समय व्यर्थ मत करिए। तो सुनिए ईश्वर के बारे में, चर्चा ईश्वर की करिए और उसका नाम संकीर्तन करिए। और जिसका नाम संकीर्तन किया है उसी को कई अवस्थाएं ऐसी होती है जब हम नाम संकीर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उस समय उसका हृदय में ध्यान करिए। कहीं पर मौन बैठना है, हृदय में परमात्मा का ध्यान करिए, उसको कहते हैं स्मरण। और जिस समय व्यक्ति का स्मरण सिद्ध हो जाता है उस समय उसके हृदय में ईश्वर प्रकट होते हैं और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है।